प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 1 पद। फिर उसने मुझे बिल्लौर किसी झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और मानवीन की 11,000 शाखा और संघी कलीसियाओं के सदस्य यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, पेरू, होंडुरस, बोलिविया, अर्जेंटीना, जापान, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, यूक्रेन, एस्टोनिया, बेल्जियम, नीदरलैंड, चाइना, जापान, पाकिस्तान, नेपाल, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान, इंडिया, मंगोलिया, इजिप्ट, इज़राइल, कीनिया, युगांडा, कोंगो, ब्रोंडी, नाइजीरिया, स्विट्जरलैंड, साउथ अफ्रीका, कोतिवार और स्थानीय कलीसियाओं के सदस्य और वो सभी सदस्य जो इस सभा में इंटरनेट के माध्यम से शामिल हैं, और सभी टीवी के श्रोताओं और हमारे प्रिय संडे स्कूल के विद्यार्थियों। ये स्वर की श्रृंखला का 12वां संदेश है, और पिछले संदेश में मैंने आपको बताया था सोने की सड़क के बारे में और जीवन के जल की नदी के बारे में, जो कि स्वर्गीय राज्य की नदी होगी। आज मैं आपको लगातार उन सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो कि इस नदी के आसपास का दृश्य होगा, और किस तरीके का खुशी जीवन हम इस नदी के आसपास जी सकते हैं। यहाँ तक कि इस संसार में हम ऐसा देख सकते हैं कि ऐसे बहुत से गांव होते हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं। साउथ कोरिया में हमारे पास हान नदी है, और चाइना में पिली नदी है, और वाशिंगटन डीसी में भी वहाँ पर एक बहुत बड़ी नदी है, और पेरिस और फ्रांस में भी इसी तरीके की नदियाँ हैं। और यहाँ तक कि छोटे शहरों में भी वास्तव में वहाँ पर कोई ना कोई नदी होती है, क्योंकि हमारे मनुष्य के जीवन के लिए पानी वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए जो लोग शहर में रहते हैं वो लोग नदी को कहते हैं कि ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा मुख्य आधार है। और यहाँ तक कि बहुत से लोग वो अपना आनंदमय समय नदी के किनारे बिताते हैं। वहाँ पर नदी के किनारे के आसपास वहाँ पे पिता परमेश्वर ने बहुत से सुंदर दृश्य बनाए, और वहाँ पर बहुत सुंदर पेड़ हैं, और पिता परमेश्वर ने इस स्थान को ऐसा तैयार किया है कि जहाँ पर उनकी संतानें वहाँ पर आराम कर सकती है। जब मैं आपको इन सभी चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी उस आशा के साथ भर जाएं जो कि स्वर्गीय आशा है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आज का बाइबल पद प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 2 पद हमें बताता है। और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे, और वह हर महीने फलता था, और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। आप पहले से ही जानते हैं कि जो भी कुछ चीज़ें पिता परमेश्वर ने बनाई है उसका उसमें कुछ ना कुछ अर्थ है। यहाँ पर भी 2 कारण हैं कि क्यों वहाँ पर इस नदी के दोनों ओर सड़कें हैं। सबसे पहला कारण है कि हर कोई उस स्थान को ढूंढने पाए जहाँ पर पिता परमेश्वर का सिंहासन है, और हर जगह स्वर्ग के राज्य में, क्योंकि जो जीवन के जल की नदी है वो पिता परमेश्वर के सिंहासन से लेकर बहती है, और वो स्वर्ग के सभी राज्यों में बहती है। अगर आप उस नदी के दोनों ओर की सड़क पर जाएं तो आप उस स्थान पर पहुंच सकते हैं जहां पर पिता परमेश्वर का सिंहासन है। चाहे आप स्वर्ग लोक में हो, पहले स्वर्ग, दूसरे स्वर्ग या फिर तीसरे स्वर्ग में हो, अगर आप उस सड़क पर चलेंगे जो कि जीवन के जल की नदी के दोनों ओर की सड़क है, तो फिर आप नए यरूशलेम में पहुंच जाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर एक नेशनल हाईवे है जो कि सियोल में आपकी अगुवाई करता है जहां पर आप जाना चाहते हैं, और ये सबसे नंबर 1 हाईवे है, अब वहाँ पर ऐसी और भी सड़कें हैं जो इस हाईवे से जुड़ी हुई हैं। ये शाखाएं जैसी सड़कें ये छोटे छोटे शहरों से जुड़ी हुई हैं। अब वहाँ पर और भी चौड़े रास्ते भी हैं। अब दूसरा कारण कि क्यों पिता परमेश्वर ने वहाँ पर उस जीवन की जल की नदी के दोनों ओर वहाँ पर सड़कें बनाई हैं, इसका कारण है क्योंकि पिता परमेश्वर वो हमसे बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से अगर हम उस नदी का अनुसरण करते जाएं तो हम स्वर्ग के राज्य में पिता परमेश्वर के वचनों का पालन करते हुए जा सकते हैं, जो कि हमारे जीवन में जल की भूमिका निभाते हैं, और हम नए यरूशलेम में पहुंच सकते हैं। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो फिर हम किन किन द्वारों से होकर गुजरेंगे ताकि हम बेहतर स्वर्ग के राज्य में जाने पाएं।
अब आप क्या सोचते हैं कि वहाँ पर कितने गेट होंगे या फिर कितने द्वार होंगे? अगर आपको यरूशलेम जाना है तो फिर आपको कितने द्वारों को पार करने की ज़रूरत होगी? कितने गेट? विश्वास के कितने अलग अलग स्तर हैं? हाँ, ये ठीक है, 5 अलग अलग स्तर हैं। अब सबसे पहला द्वार है जिसके द्वारा हम स्वर्गलोक में जा सकते हैं, और फिर पहले स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए तो फिर आपको अलग से दूसरे द्वार से होकर गुजरना पड़ेगा। इसीलिए इस तरीके से हर एक अलग अलग स्वर्ग के राज्यों में जाने के लिए आपको उन आदरणीय द्वारों से होकर गुजरना पड़ेगा। इसीलिए आपको यरूशलेम में जाने के लिए कितने द्वारों से होकर गुजरना पड़ेगा? मैंने आपको कितने कहा था? ये ठीक है, ये 12 गेट हैं और स्वर्गदूत वो आपकी अगुवाई करेंगे, और यरूशलेम में जाने के लिए आपको उन सभी द्वारों से होकर गुजरना पड़ेगा। आपको उत्तर जानना चाहिए। अगर आप मेरे संदेशों पर ध्यान देंगे तो फिर आप जानने पाएंगे कि आप अभी कहाँ पर हैं। अगर आपको पिता परमेश्वर अभी बुला ले तो आपको जानना चाहिए कि आप स्वर्ग में किस स्थान पर जा सकते हैं, जो पहले और दूसरे विश्वास के स्तर पर है। हो सकता है कि वो ना जाने, लेकिन जो विश्वास के तीसरे स्तर पर है उन्हें जरूर जानना चाहिए। कुछ सदस्य वो मुझसे पूछते हैं जब उनके माता पिता गुजर जाते कि मेरे माता पिता वो स्वर्ग में कहाँ पर गए होंगे। वो मुझसे इस तरीके से पूछते हैं, लेकिन उन्हें मुझसे बढ़कर जानना चाहिए क्योंकि वो अपने माता पिता के साथ रहते हैं और उन्हें मालूम है कि उनके माता पिता वो विश्वास के कौन से स्तर पर है। मुझे पिता परमेश्वर से प्रार्थना करने की ज़रूरत होगी कि वो कौन से स्थान पर गए हैं, और निश्चित तौर से पिता परमेश्वर मुझे उत्तर देंगे, लेकिन उन्हें मुझसे ज़्यादा जानना चाहिए क्योंकि वो जानते हैं कि उनके माता पिता का विश्वास का स्तर वो कितना था। लेकिन जो भी है, हम सबसे सुंदर स्थान यरूशलेम में पहुंच सकते हैं। यूहन्ना 14 अध्याय उसके 6 पद में यीशु ने कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। जिस तरीके से हमारे प्रभु ने कहा, जब हमने प्रभु पर विश्वास किया तो हम परमेश्वर की संतान बन गए, और उसके बाद फिर हमें स्वर्ग के राज्य की नागरिकता मिली। आप एक बात की कल्पना करें कि आपको अगर किसी विदेश में जाना है, अगर आपके पास वहाँ का वीज़ा है और आपके पास हवाई जहाज़ की टिकट है, तो क्या आप वैसे ही वहाँ पर पहुँच जाएंगे? नहीं, वास्तव में आपको वहाँ पर उस हवाई जहाज़ में जाना है, उस पर बैठना है और उस सीट पर बैठना है। और इसी तरीके से जब हमने प्रभु पर विश्वास किया तो हमें अपने पापों से क्षमा मिली और हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला। अगर हम सिर्फ विश्वास ही करें तो ये हमारे लिए काफ़ी नहीं है। हमें वास्तव में अपने प्रभु के वचनों का पालन करना है, जो कि मार्ग, सच्चाई और जीवन है। हमें लगातार उन वचनों का पालन करना है जब तक कि हमारा जीवन इस पृथ्वी पर पूरा नहीं होता। हमारा स्वर्ग में रहने का अनंत स्थान वो इस चीज़ के द्वारा निश्चित किया जाएगा कि हम कितने ज़्यादा सत्य और परमेश्वर के वचनों के अनुसार जिए। जिस तरीके से इस संसार में ट्रैफिक के सिग्नल होते हैं और हमारे पास कार में जीपीएस सिस्टम होता है, परमेश्वर के वचनों में भी जो कि सत्य है उनमें भी बिल्कुल साफ तौर से लिखा है इस तरीके के चिन्ह जो हमें सीधे तौर से यरूशलेम के मार्ग में अगुवाई करते हैं। वो हैं ऐसे कार्य जो कि हमें करने चाहिए और जो कि हमें नहीं करना चाहिए, जिन्हें हमें अपने हृदय में रखना चाहिए और जिन्हें हमें अपने हृदय से बाहर निकालना चाहिए। जो इन बातों पर विश्वास करता है और इन बातों का पालन करता है तो वो निश्चित तौर से वो यरूशलेम में जाने पाएगा, जो कि सबसे उत्तम स्थान है। वो बहुत जल्दी ही ऐसा करने पाएगा। लेकिन कुछ लोग वो इन बातों को अनदेखा कर देते हैं। चाहे परमेश्वर के वचन अगर हमसे कहते हैं कि हमें उन चीज़ों को दूर करना है, लेकिन अगर उसके बाद अगर उनकी कोई दुर्घटना हो जाए और उनकी मृत्यु हो जाए, अगर इसके अलावा अगर आप उन वचनों का पालन करें कि आपको ऐसा करना है, तो वो सीधे तौर से स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। लेकिन वो इन वचनों का पालन नहीं करते, वो दोबारा से संसार में पड़ जाते हैं या फिर वो किसी दूसरे मार्गों पर चले जाते हैं और वो अपना बहुत सा समय वो इसी तरीके से बेकार कर देते हैं। लेकिन जो केवल और केवल परमेश्वर के वचनों का पालन करते और सत्य का पालन करते हैं, वो जल्दी से स्वर्गीय स्थानों में पहुंच सकते हैं, जो कि नया यरूशलेम है। मैं आशा करता हूं कि आप इस बात पर विश्वास करेंगे ताकि आप हर एक प्रकार की उन परीक्षाओं को दूर करने पाए जो आपको दूसरे मार्गों पर ले जाती हैं, और आप केवल पिता परमेश्वर के वचनों पर खड़े होकर उन्हीं का अनुसरण करने पाएं। पिता परमेश्वर ने उस जीवन की जल की नदी के दोनों ओर सड़कें बनाई। वो इस तरीके के अर्थ को हमें बताती है
कि पिता परमेश्वर ने इसे इस तरीके से बनाया ताकि हम यरूशलेम में पहुंच सके, जहां पर पिता परमेश्वर का सिंहासन है, केवल तब जब हम परमेश्वर के वचनों का पालन करते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, जो ये जीवन के जल की नदी है और जो इसकी दोनों ओर सड़कें हैं, ये सीधे तौर से एक दूसरे के संपर्क में नहीं है, लेकिन इनके बीच में जिस तरीके से एक रेतीला समुद्र का किनारा होता है वो है। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार का रेत या मिट्टी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर सभी चीज़ें सोने और चांदी से बनी होगी। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि स्वर्ग में किसी भी प्रकार की मिट्टी या रेत नहीं है, वहाँ पर सबको सोने और चांदी से बनाया जाएगा और वहाँ पर सोने की सड़कें होंगी। स्वर्ग के राज्य में सभी सड़कें वो सोने की बनी होगी और जो जीवन की जल की नदी का किनारा होगा वो ऐसा होगा जैसा इस पृथ्वी पर समुद्र के किनारे का रेत होता है, वो वहाँ पर सोने और चांदी का बना होगा। यहाँ तक कि इस पृथ्वी पर जो बालू रेत होता है वो बहुत ज़्यादा कोमल होता है और जब आप उस पर बैठते हैं तो आपको वहाँ पर आराम मिलता है। और जो नदी के किनारे सोने और चांदी के जैसा रेत होगा वो आपको और ज़्यादा कोमल और वो आपको और ज़्यादा आराम देगा, जो कि इस पृथ्वी पर है इससे भी बढ़कर। जो भी है मिट्टी वो अलग अलग प्रकार की होती है और मिट्टी के बहुत से विभिन्न प्रकार होते हैं। मेरे सोच विचारों से जो रेगिस्तान की जो मिट्टी होती है वो सबसे अधिक कोमल होती है और ये बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि मैं वहाँ पर गया था लेकिन वो अच्छी नहीं है, अगर आप इस तरीके से कहते हैं तो मैं विश्वास करता हूँ कि आपने केवल वहाँ की केवल उस कठोर मिट्टी को ही देखा होगा। जो इज़राइल में या फिर जो मिस्र में गए हैं, जो समुद्र के वहाँ पर आसपास गए हैं, जो वहाँ की मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। वो इस बात को जानते हैं कि वो मिट्टी वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। जो समुद्र के आसपास की मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, वो बहुत ज़्यादा मुलायम होती है। मैं सोचता हूँ कि ये शायद ग्रीस में है। जो समुद्र के आसपास की मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, वो बहुत ज़्यादा कोमल होती है, इसलिए वो आपको और ज़्यादा सुंदर दिखती है और वो आपको आराम देती है। यहाँ तक कि स्वर्ग में वो आपको इस पृथ्वी से भी बढ़कर आराम देगी। और वहाँ पर उस मिट्टी के अलग अलग प्रकार होंगे, कुछ बिल्कुल ऐसी होंगी कि यहाँ तक कि हम उन्हें अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते। चाहे हम कितने ज़्यादा वहाँ पर खेलें या फिर चले, वहाँ पर कोई भी धूल नहीं होगी कि वो आपके कपड़ों पर आए। निश्चित तौर से जो धूल है वो आपकी आंखों में नहीं जाएगी और आपको उससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। और वहाँ पर कोई भी जीवाणु और विषाणु नहीं होंगे, इसलिए स्वर्ग में कोई भी बीमारी नहीं होगी। जिस तरीके से आज के बाइबल पद में प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसके 2 पद में कहा है, और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। जिस तरीके से कहा गया है वहाँ पर जीवन के भी पेड़ होंगे, और जो इन फलों के पेड़ होंगे और जो इनका फल होगा वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, और वहाँ पर अलग अलग प्रकार के 12 पेड़ होंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही पेड़ वो अलग अलग प्रकार के 12 फलों को एक साथ पैदा करेगा, लेकिन वहाँ पर अलग अलग 12 पेड़ होंगे। लेकिन जिस तरीके से जीवन का पेड़ कहा गया है वो 12 प्रकार के अलग अलग फलों को उत्पन्न करेंगे। तो फिर इसका अर्थ क्या है? इस पृथ्वी पर जो अलग अलग प्रकार के फल होते हैं उनका कुछ ना कुछ मौसम होता है। इसका मतलब यह नहीं कि स्वर्ग में भी वहाँ पर 12 अलग अलग प्रकार के पेड़ों पर वहाँ पर उनके मौसम के अनुसार वहाँ पर फल आएंगे। वहाँ पर ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि वो फल वो वहाँ से कभी भी मिटेंगे नहीं, वो वहाँ से नहीं हटेंगे, वो हमेशा पेड़ों पर लटके रहेंगे। हम कहते हैं कि हमारे पास हर एक मौसम में बहुत से अलग अलग प्रकार के स्वादिष्ट फल होते हैं। जिस तरीके से स्ट्रॉबेरी, तरबूज और खरबूजा वो हमें गर्मियों में मिलते हैं और मूंगफली वो हमें सर्दियों में मिलती है। मेरे कहने का मतलब है कि हर एक मौसम में हर एक प्रकार के अलग अलग स्वादिष्ट फल होते हैं। यहाँ तक ये फल अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो इस पृथ्वी पर पेड़ है वो अपने आदरणीय मौसम में अपने अपने फलों को उत्पन्न करते हैं, लेकिन स्वर्ग में जो पेड़ है वो ऐसे नहीं है।
जो उन पेड़ों की पत्तियां हैं वो हमेशा हरी रहेंगी और उनके फूल हमेशा खिले रहेंगे और हमेशा वो उन फलों को उत्पन्न करेंगे। इसीलिए वहां पर जो जीवन के जल की नदी के किनारे के पेड़ होंगे उन पर हमेशा फल लगे रहेंगे। अगर कोई उन फलों को उस पेड़ से तोड़ लेता है तो वो वहां पर तुरंत ही उस पेड़ पर फल आ जाएगा। हमें वहाँ पर इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होगी कि जब अगला मौसम आएगा या फिर जब अगला साल आएगा तब हम उन फलों को खाएंगे। बाइबल कहती है कि वो हर एक मौसम में अपने फलों को देंगे। इसका मतलब है कि वहाँ पर हमेशा 12 अलग अलग प्रकार के पेड़ों पर वो फल लगे रहेंगे। आजकल के दिनों में मैं वातावरण विभाग को धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ तक कि हम सर्दियों में भी तरबूज खा सकते हैं। ये कितना ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर हम सभी प्रकार के फलों को हर एक मौसम में खा सके। जिस तरीके से गर्मियों में खरबूजा और सर्दियों में सेब, हर समय हम इन फलों को खाना चाहते हैं। अगर हम हर समय उन फलों को खाना चाहें तो फिर स्वर्ग में वहाँ पर ऐसे पेड़ होंगे, स्वर्ग में वहाँ पर ऐसे अलग अलग प्रकार के पेड़ हैं जिन पर हमेशा फल लगे रहेंगे। ये फल उन जीवन के वृक्षों पर लगेंगे, इसलिए हम इन्हें जीवन के फल कहते हैं। 12 अलग अलग प्रकार के फल, उनकी अलग अलग ज्योतियाँ होंगी और अलग अलग उनका आकार और अलग अलग प्रकार का उनका स्वाद होगा। उनमें से मैं आपको एक के बारे में बताता हूँ। ये जीवन के वृक्ष का फल है जो कि अदन की वाटिका में रहता था, जहाँ पर आदम और हव्वा वो लोग रहते थे। उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 9 पद हमें बताता है, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का जो उसमें फल था वो बहुत ज़्यादा सुंदर था और उस पेड़ में बहुत से सुंदर पत्तियां थी। जो उस फल का आकार था वो लगभग इतना ज़्यादा बड़ा था जितना कि इस पृथ्वी पर तरबूज होता है। लगभग इतना ज़्यादा वो बड़ा था और हो सकता है कि वो इससे भी ज़्यादा बड़ा हो। जीवन के वृक्ष के आकार के फल का आकार और भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल हो सकता है कि वो एक ही आकार के हों, लेकिन जो उनका स्वाद है वो बिल्कुल अलग अलग होगा। जीवन के वृक्ष का जो फल होगा उसका आकार सेब की तरह होगा और ये थोड़े से लाल रंग का होगा, लेकिन ये पूरी तरीके से ये लाल रंग का नहीं होगा, लेकिन ये थोड़े से लाल रंग का होगा और वो उसमें से अपनी सुंदर ज्योतियाँ निकालेगा। लेकिन भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का जो फल है वो थोड़े से गुलाबी रंग का होगा, वो हल्के से गुलाबी रंग का होगा। जो स्वर्ग लोक में और जो दूसरे स्वर्ग के राज्य में जो जीवन के वृक्ष के फल होंगे, जो उनके फलों का रंग होगा, जो स्वाद होगा वो बिल्कुल अलग अलग होगा। यहाँ तक कि इस पृथ्वी पर जो सेब है, जो उनका रंग होता है वो लगभग एक समान होता है, लेकिन उनका स्वाद वो अलग अलग होता है। यहाँ तक कि वो एक ही प्रकार के फल हैं, क्योंकि दूसरे स्वर्ग में और तीसरे स्वर्ग में बहुत ज़्यादा अंतर है, इसलिए उनका रंग और स्वाद वो भी अलग अलग होगा। स्वर्ग में हर एक चीज़ें वो पिता परमेश्वर के द्वारा दी जाएंगी और उनमें पिता परमेश्वर का कुछ ना कुछ अर्थ है। जीवन के जल की नदी वो हमें परमेश्वर के वचनों के बारे में बताती है जो कि हमें जीवन देते हैं। तब किस तरीके का अर्थ वो जीवन के पेड़ों में होगा जो कि जीवन के जल की नदी के किनारे होंगी। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि बाइबल में बिल्कुल साफ तौर से लिखा है कि परमेश्वर के संतान जो उनके वचनों के अनुसार जीती है वो बिल्कुल ऐसे हैं कि जिस तरीके से एक पेड़ की जड़ वो बिल्कुल पानी को पकड़े हुए हों। भजन संहिता 1 अध्याय उसका 2 पद कहता है, वो आप लोग हैं जो पिता परमेश्वर के वचनों को पढ़ना पसंद करते हैं और पिता परमेश्वर के वचनों पर रात और दिन ध्यान करते हैं। क्या आप नहीं करते? ये बहुत ज़्यादा मीठा लगता है आपको, यहाँ तक कि आपको ये शहद से भी ज़्यादा मीठा लगता है। इसीलिए जो कोई परमेश्वर के इन वचनों का पालन करता है वो व्यक्ति आशीषित है और वो उस पेड़ के समान है जो नदी के जल के किनारे लगा हो, जो अपने मौसम में अपने फलों को उत्पन्न करता है और उसकी पत्तियां वो कभी भी नहीं गिरेंगी और जो भी कुछ वो चाहेगा वो उस बातों में समृद्ध होगा। और यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 7 से 8 पद कहता है,
आप इन आशीषों के भेदों को ढूंढ सकते हैं नए नियम में और पुराने नियम में भी, और ये उनमें से एक है। वो जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और जिनका भरोसा जो कभी भी नहीं हिलता। अगर आप अपने आप को परमेश्वर की संतान कहते हैं जो कि सर्वशक्तिमान है, तो फिर क्या आप नहीं सोचते कि आपको केवल और केवल पिता परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए? वो जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और जिन पर परमेश्वर भरोसा करता है वो जन आशीषित है। आपको पिता परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए, चाहे आप किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना करें, चाहे वो छोटी हों या फिर वो बड़ी हों। लेकिन वो लोग जो अपने आप पर ही निर्भर रहते हैं, या फिर इस संसार पर, या फिर अपने माता पिता पर, या फिर अपनी बुद्धि पर, या अपने सोच विचारों पर, या फिर अपने परिवार पर, वो जन आशीषित नहीं होंगे। प्रभुओं का प्रभु हमारा परमेश्वर वो हमारा पिता है। हमें अपने परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए, चाहे कोई छोटी चीज़ हो या फिर कोई बड़ी चीज़ हो। मैं भी इसे करता आ रहा हूँ। इसीलिए मैंने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में दोबारा से कहा कि आपके पास ऐसा विश्वास हो कि आप पिता परमेश्वर पर निर्भर रहें और उन पर भरोसा रखें। तब आपको हो सकता है कि पहले या दूसरे महीने में आपको थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन जब परमेश्वर आपका विश्वास देखेंगे तो वो आपके लिए रास्तों को खोलेंगे। आपको इस बात पर भरोसा रखना चाहिए। क्या कारण है कि पिता परमेश्वर आपको मना करते हैं कि आप किसी से उधार ना लें और ना दें, जो कि आपके मसीह भाई बहन हैं, क्योंकि इससे आपके जीवन में समस्याएं आती हैं। पिता परमेश्वर ने जब हमारी इस कलीसिया की शुरुआत हुई, तब पिता परमेश्वर ने हमें इस बात को बताया कि हमें अपने मसीह भाइयों और बहनों से हमें उधार नहीं लेना चाहिए। यहाँ तक कि अगर आप माता पिता के बीच में भी ना करें, ये अच्छा होगा। अगर आप ऐसा करते तो फिर वहाँ पर समस्याएं होंगी और ये आपके उन अच्छे संबंधों को भी बिगाड़ देगा। आप अपने विश्वास को उन पर खो सकते हैं, या फिर आप उन्हें फिर पसंद नहीं करेंगे। माता पिता और बच्चे, यहाँ तक कि वो एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, वो बुरे शब्द बोलते हैं। हो सकता है कि 1980 में ऐसे बहुत से मामले थे भाई और भाई के बीच में, या फिर परिवार के सदस्यों के बीच में। इसीलिए ये अच्छा होगा कि आप अपने परिवार में किसी से उधार ना लें। जब ऐसा होता है कि जो वो नहीं चुका पाते, तो फिर उनके जीवन में समस्याएं आती हैं, और आप जानते हैं कि यहाँ तक कि वो अपने शत्रुओं से भी कहीं ज़्यादा उनका नुकसान कर देते हैं। यहाँ तक कि वो एक ही खून के हैं तो भी वो एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। आपको अपने परिवार को इस तरीके की समस्याएं नहीं देना चाहिए। आप बैंक से ले सकते हैं, क्या आप नहीं ले सकते? क्या बैंक आपको पैसे नहीं देगा? तो फिर आपको भूल जाना है कि आप किसी से भी उधार ना लें। अगर आप इस योग्य नहीं हैं तो फिर आपको ये नहीं करना चाहिए। आपको किसी से उधार नहीं लेना चाहिए। आप क्यों ऐसा करने की कोशिश करते हैं अपनी योग्यता से, और फिर आप दूसरों को समस्याएं देते हैं। कलीसिया वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं और वो परमेश्वर के अनुग्रह को एक दूसरे से बांटते हैं। हम इस चर्च में आते हैं पिता परमेश्वर के प्रावधान को पूरा करने के लिए और स्वर्ग में जाने के लिए। हम यहाँ पर किसी भी लोगों के बीच में व्यवसाय करने नहीं आते, और ऐसी चीज़ें वो चर्च में नहीं होनी चाहिए। हम चर्च आते हैं केवल और केवल अपनी गवाहियों को देने के लिए और पिता परमेश्वर के कार्यों को पूरा करने के लिए और स्वर्ग में जाने के लिए। हम पिता परमेश्वर की आराधना करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि कभी कभार या फिर हर साल, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार अभी भी ऐसा कर रहे हैं। यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 7 और 8 पद हमें बताता है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब घाम होगा तब उसको ना लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वृक्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। इसीलिए यहाँ पर जीवन का वृक्ष और जीवन के जल की नदी यहाँ पर दर्शाती है परमेश्वर की उन संतानों को जो कि परमेश्वर के वचनों का पालन करते हुए जो कि स्वर्ग के राज्य में पहुँचे हैं। तब ऐसा क्यों कहा गया है कि वहाँ पर 12 अलग अलग प्रकार के फल होंगे जो कि इन पेड़ों पर होंगे? इसके दो अर्थ हैं। इसका पहला अर्थ है कि जो 12 अंक है, इसका अर्थ है सभी राष्ट्र। हम बाइबल में देख सकते हैं कि इज़राइल के 12 पुत्रों के द्वारा वहाँ पर जातियाँ बनी और इसके द्वारा वहाँ पर परमेश्वर का राज्य फैलाया गया। और प्रभु के चेले भी 12 ही थे, जिसके द्वारा सभी राष्ट्रों में सुसमाचार का प्रचार किया गया और सभी राष्ट्रों के लोग बचाए गए और वो स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं।
परमेश्वर ने वहाँ पर 12 अलग प्रकार के वृक्षों को लगाया ताकि वो हमें इस बात को बता सके कि किसी भी राष्ट्र से कोई लोग वो स्वर्ग का नागरिक बन सकता है अगर वो केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे और अगर वो परमेश्वर के वचनों का पालन करे। 12 अंक का दूसरा मतलब है कि ये ज्योति का अंक है। ये हमें बताता है कि वो लोग जो परमेश्वर के वचनों के अनुसार जिए, जो कि ज्योति है, परमेश्वर उन्हें अनंत जीवन देता है। वो पेड़ वो अपनी जड़ों को उस नदी के पानी के अंदर बनाकर रखते हैं ताकि वो वहाँ से उस पानी को ले ले और वो अपने जीवन में बनी रहे। इसी तरीके से वो परमेश्वर की संतान जो परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीती हैं, वो परमेश्वर से अनंत जीवन प्राप्त करेंगी। इसीलिए वहाँ पर 12 अलग प्रकार के फल और उनके रंग वो इन सभी पेड़ों पर होंगे जो कि जीवन के फल होंगे, जो कि पवित्र आत्मा के फल हैं और जो धार्मिकता के फल हैं। और ये फल तब पैदा होते हैं जब कोई व्यक्ति धार्मिकता के अनुसार चलता है। अब यहाँ पर इसका आत्मिक अर्थ क्या है, यह है कहते हुए कि वहाँ की पत्तियाँ वो कभी भी गिरेंगी नहीं और वो लोगों को चंगा करती हैं। उस पेड़ से फल प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उस पेड़ को बढ़ना होता है, जो उसकी शाखाएं हैं वो बढ़नी चाहिए और फिर उस पर पत्तियाँ आती हैं और उसके बाद उस पर फूल आता है और फिर वो फल आते हैं। जब तक कि वो पेड़ बड़ा ना हो जाए उसे लगातार उस भूमि से उन पोषक तत्वों को लेना होता है अपनी जड़ों से। लेकिन वो पेड़ जो फलों को पैदा करता है उसके पास फिर पत्तियां भी होनी चाहिए। यह इसीलिए है क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो उस पेड़ के लिए खाना बनाती है। अगर आप इस प्राकृतिक सिद्धांत को समझते हैं तो आप इसे और ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। और फिर जो ये इस पेड़ की पत्तियां हैं ये लोगों की चंगाई के लिए हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी से ठीक हो जाना, वास्तव में सभी के सभी लोग और सभी राष्ट्र उनके पास कुछ ही क्षणों का जीवन होता है, लेकिन इसके बदले वो ऐसा दिखता है कि वो लोग मर गए हैं या फिर वो लोग नरक में चले जाएंगे। लेकिन अगर वो यीशु मसीह पर विश्वास करें तो वो सभी के सभी देशों के लोग, उनके पास केवल कुछ ही क्षणों के लिए शारीरिक जीवन होता है, लेकिन वास्तव में वो लोग पाप करते हैं और वो बिल्कुल मरे हुए दिखते हैं क्योंकि उन्होंने पाप किया है। इसीलिए वो लोग मृत्यु को देखेंगे। लेकिन अगर वो यीशु मसीह पर विश्वास करें, अगर वो इस यीशु मसीह पर विश्वास करें तो उस अधिकार को तोड़ सकते हैं कि पाप की मजदूरी मृत्यु है और वो चंगे हो सकते हैं। तो वो पेड़ जो अपनी जड़ों से पानी को लेता है, अगर वो सूरज की रोशनी भी लेता है और वो उसके बाद वो पेड़ के लिए खाना बनाते हैं, इस तरीके से एक पेड़ वो अपने जीवन को संभाले रखता है और वो फलों को उत्पन्न करता है। इसी तरीके से सभी देशों के विश्वासी, उनको अनंत जीवन मिलता, उनका विश्वास बढ़ता है और वो आत्मिक फलों को पिता परमेश्वर के वचनों के द्वारा पैदा करते हैं, जो कि आत्मिक तौर से जीवन का वचन है। ऐसा कहते हुए कि जीवन के वृक्ष की वो पत्तियाँ वो लोगों को चंगा करेंगी। ये वो जीवन के जल की पत्तियाँ हैं जो कि गहरे हरे रंग की हैं और वो इस संसार की पत्तियों से बहुत ज़्यादा बड़ी होंगी। यहाँ तक कि वो पत्तियाँ वो सूखेंगी भी नहीं, वो हमेशा हरे रंग की ज्योतियाँ देंगी और वो हमेशा उन पेड़ों की शाखाओं पर लगी रहेंगी। जो कि जीवन का पेड़ है, उसकी पत्तियाँ, उस पर जीवन के फल भी हैं। जब आप इस पेड़ को देखेंगे, अगर आप उस जीवन के जल की नदी की ओर देखेंगे तो ये कितना ज़्यादा सुंदर दिखेगा। प्रिय भाइयों और बहनों, पिता परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिखाया जिसमें जीवन की जल की नदी के दोनों ओर वहाँ पर बहुत से बेंच थे जो कि सोने के बने हुए थे और उनमें बहुत से मणिरत्न जड़े हुए थे और बहुत से परमेश्वर की संतानें उन पर बैठी हुई थी और वो सुंदर बातचीत कर रही थी। मैं सोचता हूँ कि पिता परमेश्वर ने मुझे वो यरूशलेम का दृश्य दिखाया था। पिता परमेश्वर ने मुझे कुछ लोगों को दिखाया जो वहाँ पर बातचीत कर रहे थे और उनके चेहरों पर वहाँ पर मुस्कान थी और वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहे थे। और जब परमेश्वर की संतानों के पास खाने की इच्छा होगी कि वो उस फल को खाना चाहते हैं, तो फिर जो उनकी सेवा करने वाले स्वर्गदूत हैं वो अपने मालिक के हृदय को समझ जाते हैं और वो उस जीवन के फल को एक फूलों की टोकरी में उसे लेकर आते हैं और वो अपने मालिक को देते हैं। सेवा करने वाले स्वर्गदूत वो उन स्वर्गदूतों से बिल्कुल अलग हैं, उन मनुष्यों के स्वर्गदूतों से बिल्कुल अलग हैं। वो स्वर्गदूत बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। मैंने पुरानी फिल्मों में देखा था कि जो लोग सेवा करते हैं, लेकिन वो स्वर्गदूत वो उनसे कहीं ज़्यादा सेवा करेंगे। मैं किस तरीके से आपको बताऊं कि कैसे वो लोगों की सेवा करेंगे जो कि परमेश्वर की सच्ची संतानें हैं। लेकिन अगर मैं बताऊं तो बहुत से लोग न्याय करेंगे और निंदा करेंगे।
निश्चित तौर से हर किसी के पास सेवा करने वाला स्वर्गदूत नहीं होगा, लेकिन ये वो दृश्य है जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया। आप एक ऐसी कल्पना करें कि आप एक बेंच पर बैठे हैं उस नदी के किनारे, जो कि जीवन के जल की नदी है। आप वहाँ पर अपने प्रिय लोगों के साथ बैठे हैं और आप उस नदी को देख रहे हैं जो आपको सुंदर जूतियाँ दे रही हैं, या फिर आप अकेले उस रोड पर चल रहे हैं और आप उन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि आपके पास इस पृथ्वी पर समय नहीं था जब आप परमेश्वर के लिए कार्य करते थे, तो क्या आप वहाँ पर खुश नहीं होंगे? और नए यरूशलेम में जब आप अपने हृदय में सोचेंगे, ओह अब मुझे किसी फल को खाना है, तो फिर जो आपके स्वर्गदूत है वो आपके मन को पढ़ लेंगे और वो उस फल को लेकर आएंगे, वो एक सुंदर फूलों की टोकरी में, और वो फिर आपको दे देंगी। वो बहुत ज़्यादा कोमलता के साथ चलेंगे और वो आपके पास आकर खड़े हो जाएंगे, आपके पीछे वो खड़े हो जाएंगे और वो आपके कंधे के पास आएंगे और वो आपको एक बहुत ज़्यादा नम्रता के साथ आपको उस फल को देंगे। वो बहुत ज़्यादा सुंदर है और जिस तरीके से वो चलते हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। अगर आप केवल स्वर्गलोक में जाएंगे, वहाँ पर कोई भी सेवा करने वाला स्वर्गदूत नहीं होगा। आपको अपने आप जाकर उस फल को लेना होगा और वो लोग जो पहले और दूसरे स्वर्ग के राज्य में जाएंगे, उन्हें स्वर्गदूतों को आदेश देना पड़ेगा कि मैं फल खाना चाहता हूँ, स्वर्गदूत आप मेरे लिए फल लेकर आएँ। तो फिर स्वर्गदूत वो उनकी बातों को मानेंगे। लेकिन अगर आप नए यरूशलेम में जाएंगे, आपको क्या करना है, आपको केवल अपने मन में सोचना है, तो फिर स्वर्गदूत वो आपके मन को पढ़ लेंगे और वो आपके लिए करेंगे। ये बिल्कुल इस तरीके से अलग है। हर एक स्वर्ग में खुशी का स्तर वो बिल्कुल अलग अलग होगा और जिस तरीके से स्वर्गदूत वो हमारी सेवा करेंगे वो बिल्कुल अलग है। और जो लोग तीसरे स्वर्ग के राज्य में और जो चौथे स्वर्ग के राज्य में जाएंगे, उनके पास सेवा करने वाले स्वर्गदूत होंगे। जो पहले और दूसरे स्वर्ग में हैं, उन्हें स्वर्गदूतों को आज्ञा देनी पड़ेगी और स्वर्गलोक में वहाँ पर सेवा करने के लिए कोई भी स्वर्गदूत नहीं है। मैं उनके लिए निश्चित नहीं हूँ जो तीसरे स्वर्ग के राज्य में है। परमेश्वर ने मुझे इसके बारे में नहीं बताया, लेकिन जब पिता परमेश्वर ने अपनी संतान मानते तो मैं आशा करता हूँ कि स्वर्गदूत उनकी सेवा करेंगे। लेकिन परमेश्वर ने मुझे इस बारे में सही तरीके से नहीं बताया, इसलिए हो सकता है कि मैं इस बात के लिए सही नहीं हूँ। और इस बात के अलावा आप उस जीवन के जल की नदी की ओर देखेंगे, आप वहाँ पर जा सकते हैं, आप उसमें तैर सकते हैं। यहाँ तक कि जो इस पृथ्वी पर नहीं जानते कि किस तरीके से तैराकी करते हैं, वो अपने आप से वहाँ पर अलग अलग तरीक़ों से, जिस तरीके से फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक या फिर आप बटरफ्लाई की तरह आप वहाँ पर तैर सकते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जो तैराकी में अच्छे होते क्योंकि उन्होंने सीखा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो तैराकी में अच्छे हैं यहाँ तक कि उन्होंने नहीं सीखा। मैंने भी नहीं सीखा कि किस तरीके से तैराकी करते हैं, और ना ही जो डीकन एडवर्ड ली हैं उन्होंने भी नहीं सीखा, लेकिन उनके पास एक निक नेम है। आप ओटर्स को जानते हैं, वो तैराकी में अच्छे होते हैं, इसलिए वो तैराकी में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैंने भी नहीं सीखा था कि किस तरीके से तैरते हैं, लेकिन मैं पानी से नहीं डरता। मैं पानी में बहुत ज़्यादा घंटों तक रह सकता हूँ, हो सकता है कि एक दिन तक भी, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो इस बात के भी गवाह हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा लंबे समय तक उसमें रहें तो कोई भी मुझसे नहीं जीत सकता, यहाँ तक कि वो प्रोफेशनल हो। क्यों? क्योंकि वो लोग तो थक जाएंगे। यहाँ तक कि अगर मैं वहाँ पर जल्दी से नहीं तैर पाऊँ, लेकिन मैं वहाँ पर तैर सकता हूँ और मैं वहाँ पर लंबे घंटों तक रह सकता हूँ। ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे इस बात को करते हुए देखा। मैं पानी में थकता नहीं हूँ। कुछ समय पहले हम एक साथ तैराकी कर रहे थे, लेकिन मैं निश्चित नहीं हूँ कि अब दोबारा से हमारे पास ऐसा समय होगा या नहीं। जब प्रभु दोबारा आए, हो सकता है कि अब हमारे पास ऐसा समय ना हो। मैंने अपने आप से इस तैराकी को सीखा। आप जानते हैं, आपने उन सभी जानवरों को देखा है जो कि तैरते हैं, आप उनसे सीखिए। एक दिन मैंने देखा कि एक व्यक्ति के पास 20 कुत्ते थे और उसने उन 20 कुत्तों को झील के एक किनारे की ओर छोड़ दिया और फिर उन कुत्तों ने उस नदी को पार कर लिया। तो फिर उन कुत्तों को वहाँ पर तैरना था, अपने मालिक के पास जाने के लिए। वो कुत्ते इस तरीके से तैर रहे थे, वो अपनी ताकत से ऐसा कर रहे थे।
जब एक बार वो कुत्ते उस नदी से बाहर आते तो वो पूरे के पूरे भीगे होते और फिर वो अपने मालिक के पास आते। मैंने उन कुत्तों को देखा तैरते हुए कि वो डूबे नहीं। और फिर मैंने अपने आप के बारे में सोचा, वाओ, ये तैराकी करना ये बहुत ज़्यादा आसान है, यहाँ तक कि कुत्ते भी इसे कर सकते हैं। तब मैंने मेंढकों को भी देखा कि वो भी तैराकी करते हैं। जब मैं बच्चा था तब मैंने मेंढकों को देखा कि वो किस तरीके से वो भी तैर रहे हैं। वो मेंढक वो अपने पैरों को फैलाते हुए वो तैर रहे हैं। तब मैंने उनकी उस बात को याद करने की कोशिश की। तब मैंने भी इसे करने की कोशिश की। जब मैंने प्रोफेशनल तरीके से नहीं सोचा कि मैंने किस तरीके से अपनी गति को रखना चाहिए, लेकिन मैंने वहाँ पर अलग अलग तरीके से तैराकी की, इसलिए मैं कर सकता हूँ। जब मैं आराम लेना चाहता हूँ तो मैं वहाँ पर लेट भी सकता हूँ और तब मैं आसमान की ओर देखता हूँ और मैं थोड़ा आराम करता हूँ। इस तरीके से मैं बहुत ज़्यादा दूर तक तैराकी कर सकता हूँ। आप मुझ पर विश्वास करते हैं, ठीक, क्योंकि आपने मुझे पहले देखा है। लेकिन अगर आप स्वर्ग में जाएंगे तो हर कोई वहाँ पर तैर सकता है और हम वहाँ पर सीखेंगे कि हम किस तरीके से तैराकी करना है। और वहाँ पर अलग अलग प्रकार से तैराकी के खेल होंगे। अगर हम उस खेल को जीतना चाहेंगे तो हमें तैराकी सीखनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप नहीं चाहेंगे तो आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये अच्छा होगा अगर हम उसको सीखें, क्योंकि वहाँ पर कोई भी डूबेगा नहीं और हम वहाँ पर आराम से तैर सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग में वहाँ पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होगा। वहाँ पर किसी भी प्रकार का पानी का दबाव भी नहीं होगा। आप जब इस पृथ्वी पर हैं, आप जब इस पानी पर तैरते हैं तो आप बातचीत नहीं कर सकते, लेकिन स्वर्ग में जीवन के जल की नदी में हम वहाँ पर बातचीत भी कर सकते हैं जब हम तैरते हैं। और जब आप वहाँ पर तैराकी करना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसा लगेगा कि कोई आपको आगे की ओर धकेल रहा है। आपके पास इस तरीके की भावनाएं होंगी। और इससे बढ़कर, क्योंकि आपके पास वहाँ पर सांस लेने में कोई भी समस्या नहीं होगी, इसलिए आप वहाँ पर पानी में बहुत ज़्यादा लंबे समय तक मछली की तरह रह सकते हैं बिना किसी भी उपकरण के। लेकिन जब हम पानी में तैरने के लिए जाते हैं तो जो मछली होंगी वो हमारा आनंद के साथ स्वागत करेंगी और वो भी हमारा अनुसरण करेंगी। इस पृथ्वी पर जब हम तैरते हैं तो फिर हमें वहाँ पर तैराकी के लिए कुछ कपड़े पहनने होते हैं और फिर तैरने के बाद हमें अपने बालों को, अपने शरीर को धोना होता है और फिर हमें दोबारा से नए कपड़े बदलने की ज़रूरत होती है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें करनी होती है। लेकिन स्वर्ग में जो कपड़े होंगे वो उस पानी को नहीं सोखेंगे, इसीलिए तैराकी करने के बाद अपने आप से वो पानी की बूंदें उन कपड़ों से उतर जाएंगी और हमें उन कपड़ों को बदलने की ज़रूरत नहीं होगी। इसीलिए जब भी आप तैराकी करना चाहेंगे तो जो आपने कपड़े उस समय पहने हैं आप उन कपड़ों के साथ तैराकी कर सकते हैं, क्योंकि आपके कपड़े वो गीले नहीं होंगी। क्या आप सभी उस स्वर्ग के राज्य में जाना चाहते हैं जो कि खुशियों और आनंद से भरा है? हाँ, आओ हम एक साथ चलें। ये कितना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप सभी वहाँ पर, यहाँ तक कि आप नहीं जानते कि किस तरीके की आपको तैराकी करनी है, लेकिन आप फिर भी तैर सकते हैं। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप सभी निर्जली में जाने पाए, जो कि स्वर्ग में सबसे सुंदर स्थान है और वो स्थान जहाँ पर सबसे ज़्यादा बढ़कर खुशी और सबसे बढ़कर आनंद है। अगले संदेश में मैं आपको उन सभी पशुओं के बारे में और स्वर्ग के पेड़ पौधों के बारे में बताऊँगा। प्रिय भाइयों और बहनों, इस संदेश में मैंने आपको बताया कि उस जीवन की जल की नदी के आसपास किस तरीके का दृश्य होगा और किस तरीके का आनंद हम वहाँ पर लेंगे। और मैंने आपको उन पेड़ों के बारे में बताया जो जीवन की जल की नदी के किनारे लगे हैं, ताकि हम आसानी से वहाँ पर निर्जल में पहुँच सके जहाँ पर परमेश्वर का सिंहासन है,
जिस तरीके से जीवन की जल की नदी के किनारे वहाँ पर सड़क है, उसका अनुसरण करते हुए हम यरूशलेम में पहुँच सकते हैं। और इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि यरूशलेम में जाने का रास्ता केवल और केवल परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीना है, जो कि हमारे अनंत जीवन के लिए जल है। प्रकाशित वाक्य में बहुत से द्वार लिखे हुए हैं और हमें उन द्वारों से होकर गुजरना पड़ेगा जब हम यरूशलेम में जाएंगे। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि हमें यरूशलेम में जाने के लिए अपने वस्त्रों को धोना है। दूसरे शब्दों में हमें अपने आप को पवित्र करना है। तब फिर जो हमारे वस्त्र हैं वो भी साफ हो जाएंगे। जितना ज़्यादा हम अपने आप को पवित्र करेंगे, उतना ही ज़्यादा जितना संभव हो सके उतने ही हम द्वारों को पार करेंगे और हम यरूशलेम में जा सकते हैं, जो कि पवित्र नगर है। हमें मेहनत से अपने वस्त्रों को धोना है ताकि हम यरूशलेम में जा सके। और ये प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है। लेकिन कभी कभार स्वर्ग में जाने का रास्ता और विशेष तौर से बेहतर स्वर्ग के राज्य में जाने का रास्ता वो हमें कई बार सकरा दिखता है और वो हमें मुश्किल लगता है। जबकि दूसरे शब्दों में आप उन रास्तों का अनुसरण करते हैं जो कि चौड़ा मार्ग है। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह वो निश्चित तौर से वो हमसे चाहते हैं कि हम उस मार्ग पर चलें जिससे हमें जीवन मिले, बजाय उसके जो कि हमें सिर्फ शारीरिक तौर से आसान लगता है। इसलिए उन्होंने हमें मत्ती 7 अध्याय उसके 13 और 14 पद में कहा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। यहाँ तक कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं ये हमें कई बार सकरा और मुश्किल लगता है। कृपया करके आप इस बात पर विश्वास करें कि हमारे प्रभु वो इस रोड के अंत में हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। आप कृपया इस बात पर विश्वास करें कि नया यरूशलेम वो इस मार्ग के अंत में है। अगर आप उस सकरे मार्ग पर नहीं चलेंगे, अगर आप चौड़े मार्ग पर चलेंगे तो वहाँ पर आपका उद्धार नहीं होगा। अब उस चौड़े मार्ग का मतलब क्या है? वो चौड़ा मार्ग वो है, वो इस बात को दर्शाता है कि हम इस संसार के साथ मित्रता रखते हैं। आप उन पापों को दूर नहीं करते जिसे परमेश्वर दूर करने के लिए कहते हैं। आप उन कामों को नहीं करते जो परमेश्वर आपको करने के लिए कहते हैं। आप उन चीज़ों को नहीं रखते जो परमेश्वर आपको रखने के लिए कहते हैं। आप इस संसार से प्रेम करते, ये वो रास्ता है जो इस संसार का रास्ता है। लेकिन अगर आप सक्रिय मार्ग पर चले जो परमेश्वर आपको दूर करने के लिए कहते हैं, उन्हें दूर करें, और जिन चीज़ों को परमेश्वर आपको रखने के लिए कहते हैं आप उन्हें रखें, और जिन चीज़ों को परमेश्वर आपको करने के लिए कहते हैं आप उन्हें करें। ये ऐसा दिखता है कि आप खो रहे हैं, लेकिन नहीं, ये वो मार्ग है जिससे आपको उद्धार मिलेगा। ये वो मार्ग है जिससे आप प्रभु से मिल सकते हैं और आप यरूशलेम जा सकते हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप और ज़्यादा मेहनत के साथ इस मार्ग पर चलने पाए जो कि यरूशलेम का मार्ग है, इस विश्वास के साथ कि आप प्रभु से मिलेंगे और स्वर्ग के राज्य की उस महान आशा के साथ आप इस मार्ग पर लगातार चलते रहें। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ,